नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनावी साल में विभिन्न संगठन अपनी मांगों और सीएम से महापंचायत बुलाने की मांग को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लामबंद कंट्रोल संचालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी 7 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वह घर घर जाकर सरकार का विरोध करेंगे। और साथ ही उन्होंने सीएम से कंट्रोल संचालकों की महापंचायत बुलाने की भी मांग की। और मूलतः राज्य शासन द्वारा, सरकार द्वारा, माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा जो उपभोक्ताओं के और राशन विक्रेताओं के इसमें जो आदेश दिए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, जिला आपूर्ति निगम अधिकारी, सहकारिता अधिकारी, आवास बैंक सहकारिता बैंक के अधिकारी और खाद्य विभाग के अधिकारी उन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। और इसी को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि हमारा 3 तारीख तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो 3 तारीख से समूचे गुना जिले के उचित मूल्य दुकानदार राशन वितरण कार्य बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यदि हमारी मांगें ना मानी पुनासा में सिंगाजी ताप परियोजना में बिजली उत्पादन के बाद निकलने वाली राख को राखड़ बांध पर पहुंचाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस बांध के आसपास 13 के लगभग गांव के किसानों की जमीन लगी हुई है, जो इस राखड़ बांध की लीकेज के चलते खराब हो रही थी। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते मध्य प्रदेश पावर जेनेरिक कंपनी किसानों को राहत राशि दे रही थी, लेकिन 3 सालों से राहत राशि नहीं दी गई, जिसके लिए किसानों ने जलकुआ गेट पर 1 महीने पहले चक्का जाम कर दिया था। अधिकारियों ने पहुंचकर 8 दिन में रात राखी देने का जो है आश्वासन दिया था, और लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी राहत राशि जो है वो अभी तक नहीं दी गई है, और जिसके चलते किसानों ने शनिवार को फिर एक बार चक्का जाम किया था। वहीं 4 घंटे तक चक्का जाम लगा रहा और इस दौरान डंपरों का आवागमन भी पूरे तरीके से बाधित रहा। आज राखड़ बांध से जो सीपेज हमारे सहायता मुआवजा राशि नहीं मिली, उसके संबंध में अगली बार भी किसानों ने रोड जाम किया था। आज फिर उनका समय जो दिया हुआ था अगली बार का 8 दिन का, 8 दिन के बाद 2 महीने हो गए, आज तक कोई मुआवजा राशि नहीं मिली। उसके बाद में फिर आज किसानों ने रोड रोका और आज फिर तय ये हुआ है, मुंदी तहसीलदार मैडम आए हैं और थर्मल पावर के अधिकारी भी आए हैं। अगले महीने की 7 तारीख दी है उनने कि 7 तारीख को आपके मुआवजा राशि और पुलिया का निर्माण भी हम करवा देंगे। चलिए अब सीधा रुख करते हैं भोपाल का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इंजीनियर कॉलेज की सौगात दी गई है। लेकिन कई बार पढ़ने की सुविधाएं नहीं, जब डॉक्टर कलाम थे गरीब घर पैदा हुए, लेकिन अपनी पढ़ाई और मेहनत से वो देश के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने और बाद में राष्ट्रपति बने, भारत के राष्ट्रपति। और अभी हम सब गौरवान्वित हैं कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। सबको पता है कि नहीं? चंद्रयान घूम रहा है और भारत की गौरव गाथा गा रहा है। मैं इसके लिए अपने वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों की टीम को, डॉक्टर कलाम साहब का सपना था उनको, और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देश की प्रगति के लिए वैज्ञानिक जरूरी है, इंजीनियर जरूरी है। मैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई दूंगा, सुनील जी को और उनकी टीम को, जिनने ये सपना साकार किया। मेरे बेटा बेटियों,
4 ब्रांच यहाँ मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ बच्चे कम्युनिटी एंगेजमेंट, हैप्पीनेस और जीवन मूल्य जैसे विषय भी पढ़ेंगे। और केवल पढ़ाई नहीं, बच्चों को ट्रेनिंग भी और प्लेसमेंट सेल के माध्यम से उद्योगों के साथ कनेक्ट करके रोजगार भी दिया जाएगा। उद्योग को जैसी स्किल मैन पावर चाहिए उसको हम यहां तैयार करेंगे। और एक बात और मेरे बेटा बेटियों, अपन गांव में पैदा हुए, अपनी भाषा बचपन से जो बोलते हैं या तो क्षेत्रीय भाषा है, भीली होगी, बारेली होगी या हिंदी हमारी भाषा है। कई बार जब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है तो गांव में रहने वाले बच्चे अंग्रेजी का उतना ज्ञान न होने के कारण पीछे रह जाते हैं। अंग्रेजी और बुद्धि का कोई संबंध नहीं है विद्वता का। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, लेकिन ज्ञान तो हिंदी में भी उपलब्ध है। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने अंग्रेजी का भूत ऐसा चढ़ाया कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो सकता, केवल अंग्रेजी पढ़ो। मेरे बेटा बेटियों, मुझे कहते संतोष, हमने मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में आदिवासी बच्चा एडमिशन हुआ। पहले साल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी तो मैंने उससे पूछा, बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी? उसने कहा कि मामा हमको हिंदी में समझते हैं क्योंकि हम इंटीरियर के गांव में पैदा हुए हैं। अंग्रेजी की पढ़ाई उतनी समझ में नहीं आती तो मन नहीं लगा मेरा। हमने तय किया है बेटा बेटियों कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी ताकि हमारे कोई बच्चे पीछे न रहे। और हिंदी में आना चाहिए कि नहीं पढ़ाई, ताकि हम भी ढंग से सीखें। अरे जापान में जापानी में होती है, रूस में रूसी में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है, जर्मनी में जर्मन में होती है। तो हम क्या को अंग्रेजी के गुलाम हैं? हम हिंदी में पढ़ेंगे, इसमें कम नहीं पड़ेगा। बच्चों को पीछे नहीं रहने। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई निर्बाध ढंग से चले, इससे कई तरह की योजना बनाने की हमने कोशिश की। हमने तय किया, मेरी बेटियां इतनी बड़ी संख्या में बची। पहले बेटियां दूसरे गांव स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी, स्कूलें बहुत कम गया तो बहुत से स्कूल हमने खोल दिए। तो बेटियों, जब मैंने पूछा उस समय 5-6 बेटियों से, स्कूल तो नहीं जाती, बोले दूसरे गांव में मम्मी पापा भेजते हैं। तो पहली बार मेरे मन में ये ध्यान आया था कि बेटियों को साइकिल देंगे ताकि साइकिल पर बैठ के दूसरे गांव पढ़ने जाए। उसके बाद साइकिल देने की योजना प्रारंभ की। बच्चे पढ़ाई में बाद में फिर भाइयों को भी दी। भाइयों ने मुझे कहा कि मामा बेईमानी हो रही है, भाई जी को साइकिल क्या है। फिर हमने तय किया कि 12वीं में जो बच्चे 75% नंबर लाएंगे उनको लैपटॉप दिलवाया जाएगा। अब लगभग 1 लाख बच्चों को लैपटॉप। एक चीज और इसी साल शुरू की कि 12वीं में अपने अपने गांव में एक बेटी और एक बेटा जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। अभी स्कूटी बची है हमारी लगभग 7,500 स्कूटी, इसलिए कि पढ़ाई में रुचि लो। और एक बात और, पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा बहुत महंगी हो जाती है। हमारे बच्चों के लिए उच्च शिक्षा पहुंच से दूर ना हो जाए। अगर हम बहुत संपन्न परिवार में पैदा नहीं हुए तो भी हमें बुद्धि और अकल तो है ना, पढ़ने की क्षमता है। अगर सुविधा मिल जाए तो हम चमत्कार कर सकते हैं। उसके मेरे बेटा बेटियों 2 चीजें, एक तो हम मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल शुरू किया हमने और आने वाले समय में हर 15-20 गांव के बीच एक सीएम राइज स्कूल। उनकी 38-40 करोड़ की भव्य बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्ले ग्राउंड और बच्चों को पैदल ले जाना पड़ेगा। गाड़ी लेने जाएगी बस और बसें छोड़ने जाएगी। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल बना के बेटा बेटियों देंगे ताकि उनकी ढंग से पढ़ाई करें। और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी मेरे बेटा बेटियों चिंता मत करना। हमने तय किया जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई है, जिसमें यह तय किया है कि बच्चों की फीस चाहे प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना हो, फीस कितनी भी हो, मां का पिता नहीं मामा भरवाएगा
ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा न आए। आज लंबी बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। बेटा बेटियों, पढ़ो और आगे बढ़ो। एक बार ये योजना हमने लागू की, 12वीं पास कर ली, ITI कर लिया, अब काम चाहिए और काम उनको मिलता है जिनके हाथों में फौसल होता है। तो हमने इस बात तय किया कि जो बच्चे 12वीं के बाद, ITI के बाद या और भी स्नातक के बाद अगर उनको काम सीखना है तो बच्चे अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग संस्थानों में काम सीखने जाएंगे। प्रदेश में भी आप इंदौर में जाओ, भोपाल में जाओ, धार में जाओ, आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, तो काम कंपनियां सिखाएंगी, उससे हमारा करार हुआ है। और काम सीखने के बदले जो 12वीं और ITI पास है उनको 8,000 रुपया महीना, जो स्नातक है उनको अलग 9,000 रुपया, और कुल मिला के उनकी शिक्षा प्राप्त की है तो 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि वो काम भी सीखे और उनकी आजीविका भी चल सके, तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। इसके भरसक प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। आज मैं तुम्हें फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अच्छे से पढ़ो। जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं मुझे हाथ उठाए। इस कॉलेज वाले कौन है? इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? अगर इस कॉलेज वाले इधर, और इधर बैठे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण साल है। 10th, 11th, 12th। अगर 12th में पढ़ रहे हो तो बताओ, 75% नंबर लाके लैपटॉप कौन कौन लेकर हाथ उठा देना? अरे जाओ ना, मामा के हाथ फट जाए लैपटॉप आपके पास, देखते लो, अच्छी मेहनत करो और बात की चिंता मत करना उनकी शिक्षा की। फीस के लिए तो मामा है ना, काय की चिंता फिर करना। तुम तो पढ़ो और आगे बढ़ो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विद्यार्थियों के लिए आपका मार्गदर्शन और आशीर्वचन शिक्षा की राह को आसान करेगा, कौशल का विकास करेगा और शिक्षा के नए आयाम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिले की कला और संस्कृति को संजय हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान और स्वागत करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कुलपति महोदय से, डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी से स्मृति चिन्ह भेंट करने का प्रयास करें, ताकि हमारे बीच सांसद महोदय वीडी शर्मा जी भी हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हमारे बीच सांसद महोदय हेमंत सिंह जी रावत साहब हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का प्रयास करें। मैं आभार प्रदर्शन के लिए कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा और खेल जिनके जिम्मे किया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। स्वागत में तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, बहन अनुपमा जी, विक्रम जी और उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा।
जब दुनिया के विकसित देश, उनमें सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब कई विकसित देशों में पेड़ों के पत्तों और छालों से शरीर को ढका जाता था, तब हमारे यहां मलमल बनता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन एक कालखंड आया, हम पराधीन हुए, और स्वतंत्रता के बाद भी जिस सरकार ने काम किया उसकी दृष्टि में राष्ट्र प्रथम नहीं था। मैं 2014 के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अगर दुनिया के किसी देश में जाता था तो मन में बहुत तकलीफ होती थी। भारत के बारे में जो सोच था वो निराशा पैदा करने वाला था। घोटालों का देश, कभी कुछ हो ही नहीं सकता भारत में, भारत सुधर ही नहीं सकता। और सच में मैं ये कहूं तो कहीं मान सम्मान मिलता नहीं था दुनिया में। और उस सरकार ने मानसिकता भी ऐसी बना दी थी कि अगर कोई लेट आता था तो कहते थे यार चलता है, ये तो इंडियन टाइम है। हम ही कहते थे इंडियन टाइम है। मानसिकता हमारी ऐसी बन गई थी कि जैसे भारत कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा युवा मित्रों, मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं। इतनी तेजी से परिवर्तनों का कल्पना नहीं थी। भारत के बारे में दृष्टिकोण ऐसे बदल जाएगा मेरी भी कल्पना नहीं थी। लेकिन आज मैं नहीं कहता, जमाना कहता है यह दौर भारत का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अभी अनुराग जी विस्तार से बता रहे थे, अब भारत समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान है, दुनिया की समस्याओं का समाधान। दुनिया में कोई समस्या आती है तो दुनिया देखती है भारत की तरफ, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ। पहले जो भाव था भारत में कुछ नहीं हो सकता, सब ऐसे ही चल रहेगा, भारत कुछ नहीं कर सकता, अब वो बदला है कि भारत ही कर सकता है, भारत ही कर सकता है। सचमुच में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अब छोटी छोटी घटनाएं देखिए। कोविड का बता रहे थे अनुराग जी, मैं तो कोविड के दौर में ही मुख्यमंत्री बना। उस समय मन घबराता था कि निपटेंगे कैसे। ये मोदी जी की का ही नेतृत्व था। दुनिया में बताओ ये कहीं हुआ है? कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अब कुछ लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया कि ताली थाली से जाएगा क्या, लेकिन ये नरेंद्र मोदी थे जिनने थाली और ताली से पूरे हिंदुस्तान को कोविड से लड़ने के लिए तैयार करके दिखा दिया। वैक्सीन की बात बताई अनुराग जी ने। अब छोटे छोटे उदाहरण देखिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे थे यूक्रेन में। अब बच्चों को बाहर निकाल के लाना था। यूक्रेन और रसिया एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन बच्चों को निकालने के लिए क्या करना पड़ा? मोदी जी ने एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, और यह कह दिया कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे, उस समय युद्ध बंद हो जाना चाहिए। भारत के बेटे बेटियां तिरंगा लेके निकले, रूस भी रुक गया, यूक्रेन भी ठहर गया, थम गया, और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोल के सुरक्षित बाहर निकलकर आ गए।
और हमारे पीछे बांग्लादेश वाले भी आ गए भारत माता की जय बोल के। ये पहले संभव था कि आप देखो, एक साथ दो महाशक्तियां कही जाती थी, रूस अमेरिका। अब दोनों भारत की तरफ ताकते हैं कि भारत से संबंध अच्छे रखो। हम रूस से सस्ता तेल भी ले लेते हैं और अमेरिका के व्हाइट हाउस में वेद मंत्रों के गुंजार होते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति दंपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में पलक और पावड़े बिछाते हैं। वो केवल मोदी जी का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का काम अनगिनत है, अनगिनत। आज मैं कह सकता हूं, हम गर्व से कह सकते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और कई मामलों में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान जिस दिन चंद्रमा की सतह छू रहा था तो वो केवल चंद्रयान चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, वो भारत के गौरव गान, भारत की गौरव गाथा थी। और मोदी जी का नेतृत्व में जो देखता हूं उसमें क्या खास है, तो मुझे जो चीज लगती है आज मैं शेयर करना चाहता हूं। मैन विद ए विजन, विजनरी प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बताऊं, मैं मुख्यमंत्री के नाते कई बार बात करता हूं तो नए आइडिया आते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, वैसे व्यक्तिगत बातों को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की, तो बात की थी एक कार्यक्रम के संबंध में, लेकिन कार्यक्रम होना था रीवा में। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया कि देखो, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण धरती हमारी बीमार हो रही है, बंजर हो रही है, हमको लोगों को जगाना है। और इसलिए एक नृत्य नाटिका ऐसी बनवाओ कि जिसमें एक बेटी धरती मां बने और वो पुकार के कहे कि मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जितनी तरफ थी उनके मन में, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर एक एक चीज बारीकी से बताए कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, करो। और हमने न केवल रीवा में करी, बाकी जगह भी करी, क्योंकि उनके मन में तड़फ है कि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो धरती बंजर हो रही है उस धरती मां को बचाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लायक ही धरती नहीं बचेगी। कौन सोचता है, कोई बताए। मैं प्रधानमंत्री जी को देखता हूं काम करते हुए, तो मैन ऑन ए मिशन, विजनरी भी है और मिशनरी भी है। टारगेट तय करना, और टारगेट छोटा तय नहीं करना, बड़ा लक्ष्य तय करना, उसको पूरा करने के लिए रोड मैप बनाना, और उस रोड मैप को पूरा करने में खुद को भी झोंक देना और बाकी हम सबको भी लगा देना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।